डेडलाइन डे हो गया खत्म। हमको जो है वो भाई बहुत सारी डील्स देखने को मिली। कुछ डील्स हो पाई, कुछ डील्स नहीं हो पाई। आखिरी में तो कौन सी नहीं हो पाई, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। गावी और पेदरी का लड़ाई लफड़ा, लुइस सुआरेज का थूकना, भाई क्या कर रहा है लुइस सुआरेज यार। वी गोना टॉक अबाउट दैट एज वेल। बहुत सारी चीज़ें हैं आज की वीडियो में। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए। कल का वेल नीडेड रेस्ट लेकर के, भाई जरूरी था कल का रेस्ट। आज वापस से आए हैं, डेली आपके लिए फुटबॉल के अपडेट्स देंगे, तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। लेट्स क्विकली बिगिन। सबसे पहले लुइस सुआरेज का थूकने वाला इंसिडेंट, भाई क्या था ये। आई मीन देखिए दोस्तों, गेम खत्म होता है लीग्स का, लियो मेसी हारते हैं 3-0, फाइनल चल रहा था। जैसे ही फाइनल खत्म होता है, लड़ाई झगड़ा चालू हो गया बिटवीन दी सिएटल के प्लेयर्स एंड इंटर मियामी के प्लेयर्स, जिसमें सर्जियो बुस्केट्स का धक्का मुक्की हुआ एक प्लेयर्स के बाद। उसके बाद फिर सब आ गए, सब एक दूसरे को खींचतान रहे हैं। थोड़ी सी वीडियो क्लिप जो है वो मैंने @AKG फुटबॉल हमारे इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पे डाला है, आप जाकर के देखना। उस क्लिप में भी दिख रहा है कि भाई लुइस सुआरेज और बुस्केट्स और पूरी टीम इंटर मियामी की एक तरफ लड़ाई कर रही है और लियो मेसी आराम से खड़े हैं। भाई उनको घंटा मतलब नहीं लड़ाई झगड़ा से। ही इज टॉकिंग कैजुअली विद अ सर्टन सिएटल का मेंबर, वो शायद मैनेजर ही था, आई डोंट नो, बट वो किसी से बात कर रहे हैं और एक यहाँ पे वो बात कर रहे हैं और यहाँ पे लड़ाई चल रही है, पूरी लड़ाई यहाँ पे चल रही है। सो उस लड़ाई में एक क्लिप दिखी जिसमें लुइस सुआरेज लेजिट एक, भाई मैं बोलूँगा सीनियर सिटीजन ही, ऑब्वियसली वो स्टाफ मेंबर होंगे सिएटल के। अब वो किस रोल में है क्या है मुझे नहीं पता, बट ही इज़ वेरी ओल्ड। आप चेहरा देख के बता सकते हो, दाढ़ी पूरी सफ़ेद, बाल पूरा सफ़ेद। सो ही इज़ ऑब्वियसली 60+ तो हो गई वो बंदा। उस बंदे के ऊपर जा करके लुइस सुआरेज थूक देते हैं, लाइक लिटरली दैट गाय स्पेट ऑन भाई दैट सीनियर मेंबर ऑफ सिएटल। भाई वो क्लिप इतनी डिस्टर्बिंग है कि मैं यहाँ लगा भी नहीं सकता हूँ यार। मतलब कैसे लुइस सुआरेज जो है वो ऐसी हरकत कर सकता है, ये मेरे मतलब दिमाग से परे है भाई, कि लुइस सुआरेज जैसा लेजेंड खिलाड़ी भाई इस टाइप की घिनौनी हरकतें कर सकता है। दिस इज़ नॉट द वेरी फर्स्ट टाइम लुइस सुआरेज ऐसी टाइप की चीज़ जो है वो करे हैं। वो भाई जाके काटे पीटे भी हैं बंदों को, वो बात चलो अलग है, वो पुरानी बात हो गई। ऑब्वियसली भाई गलतियों से आदमी सीखता है, और काटना पीटना अलग, प्लेयर को काटना पीटना। अबे यार ये सीनियर सिटीजन आदमी यार, वो भी स्टाफ मेंबर सिएटल का, ऐसा उसने क्या बोल दिया, ऐसा उसने क्या कर दिया कि लुइस सुआरेज को थूकना पड़ गया उसके ऊपर। भाई इट्स सो शेमफुल, इट्स सो डिस्टिंग, मतलब क्या मैं बोलूँ भाई, इट्स सो भाई साहब डिस्कस्टिंग भाई, कि लुइस सुआरेज को ना बैन कर देना चाहिए मेरे हिसाब से तो। बट ऐसा समझ में आ रहा है कि भाई केवल एक ही मैच का बैन मिलेगा फॉर ये क्या बोलते हैं उसको, अनस्पोर्टिंग कंडक्ट या नॉन स्पोर्टिंग कंडक्ट जो भी है, उसके लिए एक मैच का बैन जो है वो शायद मिलेगा लुइस सुआरेज को, विच इज़ वे लेस व्हेन अ पर्सन डस दिस टाइप की हरकत। आप भैया बैन करिए उसको 5, 6, 10 गेम के लिए, मैं नहीं जानता। ठीक है लियो मेसी मेरा फेवरेट खिलाड़ी है, ठीक है होगा भाई, अपनी जगह है उसकी टीम, बट जो लुइस सुआरेज ने किया है इट्स सो भाई साहब डिस्कस्टिंग दैट गाय नीड्स टू लर्न अ लेसन भाई, एट एनी फकिंग कॉस्ट। एनीवेज दोस्तों, ये हुई लुइस सुआरेज की बात। लेट्स क्विकली बिगिन टॉकिंग अबाउट कुछ चीज़ें जो भैया हुई हड़बड़ में डेडलाइन डे वाले दिन। हड़बड़ में जो है वो भाई एडरसन की कहानी हुई फर्नाबाशे से। उसने जो है वो भाई 14 मिलियन में उस डील को ज्वाइन किया। ऑब्वियसली इसके बारे में मैंने जो है वो आपको बता दी थी, बट जो डील कंप्लीट नहीं हुई वो हुई भाई रहीम स्टर्लिंग की। सो रहीम स्टर्लिंग को जो है वो भाई चेल्सी बेचना चाह रही थी सऊदी अरेबिया में, लेकिन भाई साहब स्टर्लिंग जो है वो तैयार ही नहीं था सऊदी जाने के लिए। ऑल्दो देयर वर सम ऑफर्स जो भैया रहीम स्टर्लिंग को खरीदने के लिए आए, बट रहीम स्टर्लिंग ने मना कर दिया, जिसके चलते चेल्सी के ना चाहते हुए भी अब रहीम स्टर्लिंग विल स्टे विद चेल्सी एंड ही इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट अर्नर एट चेल्सी फुटबॉल क्लब। एंड चेल्सी बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे कि भाई रहीम स्टर्लिंग उनके साथ रुके, बट कहीं भी इसकी डील फाइनलाइज नहीं हो पाई, इसलिए जो है वो भाई इसको रखना पड़ गया। वो क्यों नहीं चाहते रखने के लिए? बिकॉज ऑफ गर्नाचो। यस, गर्नाचो जॉइंड चेल्सी। दिस इज समथिंग विच एवरीबडी न्यू कि ये होगा, बिकॉज आई बिन कवरिंग दिस न्यूज़ फ्रॉम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सबको पता है भाई, वीक्स इन वीक्स आउट हम जो है इस खबर को कवर कर रहे थे कि गर्नाचो जो है वो भाई चेल्सी ज्वाइन करेंगे। एंड गर्नाचो एक इंटरव्यू में आकर के बोलते हैं कि भैया लियो मेसी से मैंने जो है वो बात करी और लियो मेसी ने एडवाइस किया मेरे को कि जाओ चेल्सी ज्वाइन करो। डब्ल्यू एडवाइस फ्रॉम लियो मेसी, बिकॉज ऑब्वियसली
मैनचेस्टर यूनाइटेड में कुछ हो नहीं रहा गर्नाचो का, वहाँ पे जो है वो भाई उसको सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। एंड बीइंग एन अर्जेंटीनियन ऑब्वियसली मेसी को ही जो है वो भाई उसने फ़ोन लगाया, जो भी बात हुई या मेसी से जैसा भी हुआ, मेसी ने सजेस्ट किया कि जाओ चेल्सी, अगर इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन करो उस क्लब को। एंड अ फैक्ट लेट मी टेल यू दैट मेसी स्टिल फॉलोज चेल्सी ऑन इंस्टाग्राम एंड वो चेल्सी उन चुनिंदा क्लब्स में से एक है जिसको मेसी फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम को। तो लियो मेसी हैज़ अ आई डोंट नो वाई सॉफ्ट कॉर्नर फॉर चेल्सी, बट या गर्नाचो का चेल्सी जाना शायद लियो मेसी की तरफ से आया था। एंड नॉट मेनी ऑफ दी चेल्सी फैंस आर लाइकिंग दिस डील, बट इट इज़ वॉट इट इज़। एनीवेज टॉकिंग अबाउट भाई साहब एक डील जो शायद आपको इमोशनल कर दी इस डेडलाइन डे वाले दिन, और वो था एंटनी की डील। सो एंटनी वॉज वेरी इमोशनल ऑन द डे ऑफ हिज प्रेजेंटेशन एट रियल बेटिस बिकॉज ही ऑब्वियसली डेफिनेटली wanted to come back at Real Betis after his wonderful season with Real Betis। अब उसके बाद वापस वो मैनचेस्टर यूनाइटेड गए। मैनचेस्टर यूनाइटेड वालों ने काइंड ऑफ अच्छा जो है वो भाई बर्ताव नहीं किया एंटनी से। एंटनी को जो है वो भाई सेपरेट ट्रेनिंग्स में उन लोग रखते थे। एंटनी को जो है वो भाई सभी प्लेयर्स के साथ नहीं रखते थे बिकॉज वो उन प्लेयर्स की लिस्ट में था जिसको रूबन अमोरिम नहीं चाहता था कि वो भाई टीम में रखे। इसके चलते जो है वो भाई बहुत सारे क्लब्स आए उसको खरीदने के लिए, लेकिन किसी भी क्लब के लिए एंटनी ने हाँ नहीं बोला। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने डेडलाइन डे तक यही तक अपना जो है स्टैंस बना के रखा था कि देखो रियल बेटिस नहीं पा रही है उस अमाउंट को जो हम आपसे लेना चाह रहे हैं, तो आप कोई और क्लब को ज्वाइन कर लो। अगर आप नई क्लब को किसी ज्वाइन करोगे तो हम आपको जो है वो बेंच में बैठा करके रखेंगे अगले ट्रांसफर विंडो तक, तो तुम देख लो भैया तुमको क्या करना है। बट एंटनी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि भाई वो रियल बेटिस ही ज्वाइन करेगा एंड ही एक्सप्रेसेस इट इन हिज इंटरव्यू। वो कहता है कि भाई जो भी मैनचेस्टर यूनाइटेड में हुआ मैं ही जानता हूँ कितना डिफिकल्ट था, अलग से मैं ट्रेनिंग करता था और मैं भाई क्लियर था, मेरा फर्स्ट चॉइस जो है वो बेटिस था और बेटिसिट्स था, तो कोई ऑप्शन था ही नहीं मेरे पास। हर एक दिन मेरे लिए एंग्शियस था, लेकिन जब मेरे को पता चला कि भाई रियल बेटिस मैं आ रहा हूँ तो मैंने अपनी माँ को बताया, अपनी बहन को बताया और सब जो है वो रोने लग गए। तो ये काफ़ी एक इमोशनल मोमेंट रहा फॉर एंटनी टू कम बैक टू रियल बेटिस एंड दिस वॉज ओनली पॉसिबल बिकॉज एंटनी ने जो है वो भाई अपनी सैलरी को कम किया टू ज्वाइन रियल बेटिस। तो या रियल बेटिस में यही कहानी हुई एंटनी की, विच आई बिलीव भाई was एक हार्ट टचिंग स्टोरी। एनीवेज talking about Marc Guéhi, so as I told you guys कि Marc Guéhi to Liverpool was very close to happen, at least here we go तक हो गया था। एंड हाँ फेब्रिजो ने भी पोस्ट कर दिया था, मैंने भी पोस्ट कर दिया था कि भाई हियर वी गो एक तरीके से है, डील इज सील्ड, हमने नया जो है वो भाई टैगलाइन खोजा है। तो Marc Guéhi का कहानी जो है वो भाई लेकिन नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, एकदम एंडिंग मोमेंट में। इवन जो है वो भाई फेयरवेल वीडियो भी क्रिस्टल पैलेस ने बना करके रख दी थी एंड दे वर जस्ट अबाउट टू पोस्ट दैट ऑन सोशल मीडिया, जब ओनर जो होते हैं भाई न्यूकासल यूनाइटेड के, वो जो है वो भाई आ जाते हैं, जंप इन करते हैं और बोलते हैं कि अगर क्रिस्टल पैलेस से मार्क गेही लिवरपूल जाते हैं तो फिर मैं जो है वो भाई भाग जाऊंगा छोड़ करके ओनरशिप, जिसके बाद ऑब्वियसली भाई रोकना पड़ गया इस डील को। अब इसके बाद जो है वो भाई काफ़ी ज़्यादा सैड है मार्क गेही बिकॉज ही वांटेड दिस डील टू हैपन। एंड इसके बाद जो है वो भाई वो कह रहे हैं कि देखें मैंने तो सही बिहेवियर दिखाया था अपना क्रिस्टल पैलेस के लिए कि भाई मैं हर एक मैच में आता था, हर एक ट्रेनिंग में आता था, अनलाइक समवन जैसे कि इसाक जो भी अब टोटल बॉयकॉट पे उतर गया था। एंड इवन आफ्टर शोइंग इतना ज़्यादा जो है वो भाई डिसिप्लिन टुवर्ड्स द क्लब, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द क्लब, मेरी आप मूव नहीं होने दिए, तो ये थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल है, ऐसा मार्क गेही का कहना है। अब देखें दोस्तों ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज ईजे को खो दी थी भाई क्रिस्टल पैलेस, तो वो नहीं चाह रहे थे कि एक और जो है वो भाई बंदा जाए। सो एट द एंड तक जो है वो भाई इसको रोकने की कोशिश करी एंड ही वाज समहाउ सक्सेसफुल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे क्या कहानी चल रही है बार्सिलोना की कैंप नाउ के साथ। तो देखें न्यू कैंप नाउ जो है वो बंद करके लगभग तैयार हो गया। पहले फेज में जो है वो भाई न्यू कैंप नाउ की सिटिंग कैपेसिटी अनाउंस कर दी गई है जो 25 से 30 हज़ार होगी। अब सेकंड फेज़ खुलेगा जिसमें स्टेडियम का एक अलग पार्ट होगा, फिर फेज़ सी खुलेगा, फिर फेज़ डी खुलेगा, जिससे धीरे 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 स्टेडियम जो है वो फिल होने लगेगी एज पर सम रिपोर्ट्स। अब आई कैन नॉट से कि भाई कितने ट्रू हैं कितने ट्रू नहीं है बिकॉज अगेन एंड अगेन टाइम एंड अगेन हमको बोला गया है कि हाँ ये जो है वो भाई होगा, फिर पता चलता है कि नहीं हो पा रहा है, तो मेरे को नहीं पता, ठीक है। बट स्टिल दे आर सेइंग दैट ला लीगा का जो अगला गेम होगा उसमें जो है वो डाउट्स है, लेकिन अगले के अगले गेम में जो है वो ज़रूर बार्सिलोना अपने कैंप नाउ में खेलेगी। टॉकिंग अबाउट PSG,
PSG के खिलाफ जो गेम होने वाला है बार्सिलोना का, वो शायद जो है वो बार्सिलोना कैंप नाउ में ना खेल पाए, लेकिन ला लीगा की तरफ से और यूएफए के भी तरफ से ग्रीन लाइट आ गया कि ठीक है आप अपने होम गेम्स जो है वो खेल सकते हो कैंप नाउ में। तो यूएफए का ऐसा कुछ रूल था कि अगर आप अपना पहला गेम नहीं खेलोगे ना कैंप नाउ में, तब फिर जो है वो आपको जहाँ पे भी आप अपना पहला गेम खेलोगे वहीं पे आपको जो है वो अपने सभी गेम्स खेलने पड़ेंगे होम के अंटिल जनवरी। तो ये रूल को थोड़ा सा मॉडिफाई इन्होंने जो है वो बार्सिलोना के लिए कर दिया है। ये कह दिए हैं कि देखो आपका थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है, आपका स्टेडियम अंडर गोइंग है, हम आकर के देख भी लिए हैं आपकी स्टेडियम को, तो वी फील दैट पहला गेम शायद आप ना खेल पाओ बट उसके बाद का अगला गेम आप खेल लोगे, तो हम आपको जो है वो भाई थोड़ा सा एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं कि ठीक है थोड़ा सा हम लीनियंट होना चाह रहे हैं आपके साथ कि आप पहला गेम कोई और स्टेडियम में खेल लीजिए, लेकिन अगला गेम कैंप नाउ में हम आपको जो है वो भाई खेलने देंगे। तो अपने रूल्स को थोड़ा सा मॉडिफाई किया इन्होंने बार्सिलोना के लिए। अब देखो ऐसा क्यों हुआ है, तुमको लग रहा होगा कि ओ बार्सिलोना पैसा दी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। द रीज़न वाई दिस हैज़ हैपेंड बिकॉज पैसे। या हाँ, जितने टिकट्स यूएफए चैंपियंस लीग के मैच के बिकेंगे भैया बार्सिलोना के, उतना रेवेन्यू जो है वो भाई कमाने वाली है यूएफए। तो वो चाह रहे हैं कि ज़्यादा टिकट्स बिके, समझ रहे हो। तो कैंप नाउ में जाएंगे तो नया स्टेडियम, नए लोग आएंगे देखने के लिए, स्टेडियम भरेगा और वही वो चाह रहे हैं, इसीलिए वो उन्होंने जो है वो भाई अपना थोड़ा सा रूल को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्मीन लोपेस एंड गावी। सो ऑब्वियसली फर्मीन लोपेस का इंटरव्यू आता है आफ्टर नॉट ज्वाइनिंग चेल्सी। नाउ मैनी ऑफ द पीपल आर सेइंग कि भाई चेल्सी ने जो है वो भाई फर्मीन लोपेस के लिए मना करा। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई फर्मीन लोपेस ने चेल्सी के लिए मना किया। आई कैन नॉट कन्फर्म कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बट येस द डील वॉज नॉट डन बिकॉज फर्मीन लोपेस ने आकर के कहा है कि भाई माई प्रायोरिटी हैज़ बीन बार्सिलोना। जब से मैं यहाँ आया हूँ भैया 12 साल की उम्र से मेरा हमेशा सपना रहा है कि मैं फर्स्ट टीम पहुँचूँ। तो ऑब्वियसली भाई कॉम्प्लीमेंट है जब दूसरे क्लब से इंटरेस्ट आता है, लेकिन ट्रूथ ये है कि मैं हमेशा से बार्सिलोना में ही सक्सीड करना चाहता हूँ। इसमें ये भी पूछा गया कि भाई आपके कुछ गावी के साथ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कैसा सुनने को मिल रहा है। तो बंदा कहता है कि भाई स्टिल माई फ्रेंड, पीपल विल ऑलवेज स्पेकुलेट एंड दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, वी हैव अ गुड रिलेशनशिप एज ऑलवेज एज देयर इज नथिंग मोर टू से अबाउट इट। आगे वो ये भी कहते हैं कि भाई मैं गावी को जो है वो भाई 12 साल से जानता हूँ, सिंस वो रियल बेटिस में था मैं तब से जानता हूँ, हम लोग बचपन से जो है वो साथ में रहे, तो ऐसा कुछ भी कहानी है नहीं। देखो ये मीडिया इंटरव्यूज़ को ना ज़्यादा सीरियस मत लिया करो, बिकॉज अ प्लेयर कैन नॉट कम आउट इन मीडिया एंड से ना कि भैया यस मेरा लफड़ा है गावी के साथ। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि लफड़ा क्यों हुआ है। क्योंकि हमारी दोनों लड़कियों ने, जो हमारी गर्लफ्रेंड्स हैं, हमारी डौकी हैं, उन्होंने जो है वो आपस में एक फ़ाइट कर ली, जिसके चलते जो है वो भाई हम आपस में जो है वो हमारी बन नहीं रही है। ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा थोड़ी होगा। ऑब्वियसली भाई he'll come up to media and say कि yeah you know we are still friends, we still know each other and जो लोगों को कहना है कहने दीजिए, बट द रियलिटी इज वेयर ऑब्वियसली he'll come out in the media and say यही कहानी, समझे। तो देखते हैं अब क्या है कहानी, रियलिटी इन रिसेंट टाइम्स हमने तो देखा भाई थोड़ा सा है। अब इन फ्यूचर अगर कुछ थोड़ा सा ठीक होता है तो होता है, नहीं तो फिर लेट्स सी। एनीवेज दोस्तों यही थी आज की वीडियो में, मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। शेयर, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।